ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे देवाधिदेव महादेव के दो अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण अवतारों के बारे में, दुर्वासा अवतार और हनुमत अवतार। ये कथाएं हमें धर्म, भक्ति और भगवान की लीलाओं का अद्भुत ज्ञान देती हैं। तो चलिए नंदीश्वर जी के मुख से इस पवित्र कथाओं का श्रवण करते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे महामुने, अब तुम भगवान शंभु के एक और अद्भुत चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनो। यह वो कथा है जिसमें स्वयं भगवान शंकर ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि दुर्वासा का रूप धारण किया था। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मवेत्ता और महान तपस्वी अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ रहते थे। ब्रह्मा जी के निर्देश पर पुत्र की कामना लेकर वे अपनी पत्नी सहित रक्षक कुल पर्वत पर चले गए और वहां उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके आश्रम में प्रकट हुए। तीनों देवों ने एक साथ कहा, हे मुनिवर, हम तीनों ही इस संसार के ईश्वर हैं। तुम्हारी तपस्या सफल हुई, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। ये तीनों पुत्र त्रिलोकी में विख्यात होंगे और अपने माता पिता का यश बढ़ाएंगे। ऐसा कहकर तीनों देव अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर देवी अनसुईया के गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो बाद में देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जिन्होंने संसार में श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित किया। और भगवान रुद्र यानी महादेव के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन्हीं दुर्वासा मुनि ने समय समय पर अनेकों लीलाएं की। एक बार उन्होंने महाराज अम्बरीश की भक्ति की परीक्षा ली थी। जब क्रोध में आकर उन्होंने राजा को श्राप देना चाहा तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। तब शिवजी के आदेश पर महाराज अम्बरीश द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वह चक्र शांत हुआ था। एक और प्रसंग में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भी परीक्षा ली। हुआ यूं कि एक बार स्वयं काल एक मुनि का वेश धारण करके श्री राम के पास आए और यह शर्त रखी कि जब तक मेरी और आपकी बात है तब तक हमारे पास कोई नहीं आना चाहिए। जो भी आएगा उसे आप देश निकाल देंगे, यानी उसका त्याग कर देंगे। ठीक उसी समय दुर्वासा जी वहां पहुंच गए और हठ करने लगे कि उन्हें भी श्री राम से तुरंत मिलना है। तब विवश होकर लक्ष्मण जी को श्री राम के पास जाना पड़ा और शर्त के अनुसार श्री राम को तुरंत अपने प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को अपने रथ में जोत लिया था। इस प्रकार मुनि दुर्वासा ने अपने जीवन में अनेक विचित्र और अद्भुत चरित्र किए। नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, हे मुने, अब इसके बाद तुम भगवान हनुमान जी का चरित्र सुनो। हनुमान के रूप में स्वयं शिव जी ने बहुत ही उत्तम लीलाएं की हैं। हे विप्रवर, इसी रूप में महेश्वर ने भगवान श्री राम का सबसे बड़ा हित किया था। यह संपूर्ण चरित्र सब प्रकार के सुखों को देने वाला है, तुम इसे प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शंभु ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस रूप को देखकर वे ऐसे व्याकुल हो उठे जैसे कामदेव के बाणों से घायल हो गए हों। उस समय उन्होंने भविष्य में होने वाले श्री राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए अपना वीर्यपात किया। तब वहां वे उपस्थित सप्तऋषियों ने उस दिव्य वीर्य को एक पत्ते के दोने में धारण कर लिया। ऐसा करने की प्रेरणा स्वयं शिवजी ने ही श्री राम के कार्य के लिए उन्हें ऋषियों के मन में दी थी। इसके बाद जब उन महान ऋषियों ने शंभु के उस वीर्य को श्री राम के कार्य को सिद्ध करने के उद्देश्य से गौतम ऋषि की कन्या अंजनी के कान के रास्ते से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। जब समय आया तब उसी गर्भ से स्वयं भगवान शंभु ने महान बल पराक्रम से संपन्न एक वानर शरीर धारण करके जन्म लिया और उनका नाम रखा गया हनुमान। महाबली कपीश्वर हनुमान जब बालक ही थे तब उन्होंने सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को देखा और उसे एक छोटा सा मीठा फल समझकर निगल गए। यह देखकर जब सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने सूर्य को एक महाबली देवता जानकर अपने मुख से बाहर निकाल दिया। तब सभी देवी ऋषियों ने उन्हें शिव का ही अवतार माना और प्रसन्न होकर उन्हें बहुत से वरदान दिए। इसके बाद हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी माता के पास गए और उन्हें आदर पूर्वक यह सारा वृतांत कह सुनाया। फिर अपनी माता की आज्ञा पाकर वीर हनुमान जी हर रोज सूर्य भगवान के पास जाकर विद्या ग्रहण करने लगे और उन्होंने बिना किसी कठिनाई के सूर्य देव से सारी विद्याएं सीख ली। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रुद्र के अंश से जन्मे कपि श्रेष्ठ हनुमान अपने गुरु सूर्यदेव की आज्ञा से उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुमति मिल चुकी थी। इसके बाद नंदीश्वर जी ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में सुनाया और फिर कहा, हे मुने,
इस प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान ने हर तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया। उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का अभिमान को चूर चूर किया और इसी धरती पर राम भक्ति की स्थापना की। वे स्वयं भक्तों में अग्रमान्य यानी सबसे बड़े भक्त बनकर माता सीता और प्रभु राम को सुख प्रदान करते रहे। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण जी के प्राणदाता हैं, संपूर्ण देवताओं के गर्व को हरने वाले हैं और अपने भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा ही श्री राम के कार्य में तत्पर रहते हैं। वे संसार में रामदूत के नाम से विख्यात हैं। वे दैत्यों का संहार करने वाले हैं और भक्तों से अत्यंत प्रेम करने वाले भक्त वत्सल्य हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे हनुमान जी का यह श्रेष्ठ चरित्र वर्णन किया है, जो धन कीर्ति और आयु को बढ़ाने वाला है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो भी मनुष्य इस पवित्र चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा शांत मन से किसी दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगता है और अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो भक्तों, इस प्रकार आज हमने शिव पुराण के माध्यम से भगवान शिव के दुर्वासा और हनुमान इन दो महान अवतारों की दिव्य कथा का श्रवण किया। हमने जाना कि कैसे धर्म की स्थापना और अपने भक्तों की सहायता के लिए महादेव अलग अलग रूपों में इस धरती पर अवतरित होते हैं। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।